चलो देखो तेज আজকে ক্লাস হচ্ছে কি ইলেকট্রোকেমিক্যাল কাইনেটিক্স এর লেকচার নম্বর কত লেকচার নম্বর কত 9 লেকচার 9 আজকেরটা আচ্ছা আজকে লেকচার क्या লেকচার 9 केमिकल काइनेटिक्स लेक्चर 9 ठीक है। अच्छा तो जो स्टार्ट करते हैं आज हम लोग क्या करने वाले हैं बेसिकली बांग्ला देना हिंदी तो बहुत अच्छी कॉमन है जो सॉल्व करेंगे ठीक है। आज का क्लास क्या होगा इफेक्ट ऑफ द टेंपरेचर ऑन द रेट कांस्टेंट एंड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। लिख लो टॉपिक इफेक्ट ऑफ टेंपरेचर MPRA टेंपरेचर ठीक है ऑन rate constant effect of temperature on rate constant and equilibrium LIBRIM equilibrium ठीक है constant टॉपिक है सर effect of temperature on the rate constant and equilibrium constant। क्लियर है सर टेम्परेचर का क्या क्या इफेक्ट हमें देखने को मिला है रेट कांस्टेंट मतलब k पे और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का क्या मतलब है kc पे ठीक है। चलो देख लेते हैं रेट कांस्टेंट एक्चुअली क्या है सर रेट कांस्टेंट हमें पता है क्या होता है बोलो जल्दी बोल रेट कांस्टेंट सर एक्चुअली क्या है सर k is equals to सर अरेनियस अगर इक्वेशन में मैं बोलूं तो k is equals to a into e to the power minus ea by rt आया ना k is equals to a into e to the power minus ea by rt। अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करता हूं then सर रेट कांस्टेंट विल आल्सो इंक्रीज आया ना। अच्छा टेम्परेचर इंक्रीज करने पे रेट कांस्टेंट बढ़ जाएगा और क्या चीज होगा सर ea यहां पर पॉजिटिव होगी ना চলতে ওটা অটোমেটিক অফ করে চার্জিং মারা বাঁচানো ভালো ये क्या मैं बोल रहा हूँ सर टेम्परेचर विल इंक्रीज देन द रेट कांस्टेंट विल आल्सो इंक्रीज। ये मैं ऑलरेडी लास्ट क्लास में दिखा चुका था कैसे क्या होगा ये तो राइट है ना जहां पे मेरा एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगा सर हियर द एक्टिवेशन एनर्जी ये विल बी इन पॉजिटिव फॉर्म में रहेगा हमेशा राइट बट एक्टिवेशन एनर्जी में देख रहा था कि एक्टिवेशन एनर्जी अगर इंक्रीज होगा बट देन द रेट कांस्टेंट विल ग्रेजुअली डिक्रीजेस हां है ना सर रेट कांस्टेंट मतलब सर एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ाने पे अगर रेट कांस्टेंट अगर डिक्रीज होता है मतलब रेट ऑफ द रिएक्शन विल आल्सो डिक्रीज। तो सर मैं वहां से डायरेक्ट इक्वेशन क्या निकाल सकता हूं कि टेंपरेचर बढ़ाने पे मेरा एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगा है ना ठीक है। बट एक चीज हमें दिमाग में डाल देना कि दो वेरिएबल को लेके एक प्रॉब्लम कभी भी सॉल्व नहीं किया जा सकता ठीक है तो हम लोग इस चीज को नहीं देखेंगे ओके। नेक्स्ट क्या रेट कांस्टेंट ऑलवेज इंक्रीजेस विद द टेंपरेचर जो मैंने अभी तुमको यहां पर बोला है स्टेटमेंट ले लिख लो रेट कांस्टेंट ऑलवेज इंक्रीजेस with increase in temperature। क्लियर हुआ डाउट इसमें कुछ नहीं है। अच्छा अगर मैं फिर से यहाँ पे अगर बोलूं अगेन इक्विलिब्रियम का अगर मैं कंडीशन एस्टैब्लिश कर दूं तो इक्विलिब्रियम का कंडीशन क्या है सर A is equilibrium to B रिएक्टेंट A से प्रोडक्ट B फॉर्म हो रहा है ठीक है। अच्छा रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट B जा रहा है मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन अच्छा फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है मतलब सर उसका K का वैल्यू क्या होगा K फॉरवर्ड मतलब रेट कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन KF अच्छा बैकवर्ड आएगा तो क्या होगा KB रेट कांस्टेंट फॉर द बैकवर्ड रिएक्शन ठीक है। अच्छा तो सर इस टाइम पे मैं क्या बोल सकता हूं सर यहां पे जो ओवरऑल आएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc क्या है सर ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है क्या है ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है और मुझे पता है सर Kc इज इक्वल्स टू
Kf rate constant for the forward reaction by rate constant for the backward reaction होती है हमेशा हाई है ना। हमने ये आयनिक मतलब केमिकल इक्विलिब्रियम में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसको। अच्छा अभी Kf के बारे में अगर मैं बोलूं तो यहाँ पे कर दो पुट Kf, ठीक है। यहाँ पे पुट हो जाएगा A एक्टिव फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है। चलो लिखो इसको, तो क्या हो जाएगा सर। अच्छा एक्टिवेशन अरेनियस कांस्टेंट सेम रिएक्शन के लिए क्या सेम होगा कि डिफरेंट होगा। अरेनियस कांस्टेंट, चलो मैं फिलहाल बोल रहा हूं F अरेनियस कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन, अरेनियस कांस्टेंट फॉर द बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है। e टू द पावर माइनस EAF by RT, e टू द पावर माइनस EAF EAB by RT। हाँ या ना बताओ, हाँ या ना। जहां पे ये है ये क्या देता है मेरा रेट कांस्टेंट का, ठीक है। EAF क्या है यहाँ पर सर, EAF इज इक्वल्स टू एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन और EAB क्या है एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, हाँ या ना बताओ। सर इससे क्या मैं एक सिंपल एक रेशियो निकाल सकता हूँ, कैसे। इन दोनों को बाय बाय में कर दो, क्या हो जाएगा बोलो सर। ये तो एक नया कांस्टेंट आ जाएगा, कांस्टेंट क्या होता है नेम्स क्यू कांस्टेंट, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ कि यहाँ पर Kc is equals to Kf by Kb is equals to A e to the power। अच्छा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगा। तो डायरेक्ट यहाँ पर बोल सकता हूँ EAB माइनस EAF by RT, ये पावर में आप पूरा, क्या मैं ये बोल सकता हूँ, कह सकता हूँ उसको। अच्छा यहाँ से माइनस साइन अगर मैं कॉमन ले लूँ तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन अगर कॉमन ले लिया तो मैं इसको बोल सकता हूँ A into e to the power माइनस EAF माइनस एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द बैकवर्ड रिएक्शन बाय RT। क्या मैं ये कह सकता हूँ, हाँ या ना। मैंने इसको क्या किया सर, EAF माइनस EAB कर दिया। अच्छा सर सर एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द बैकवर्ड रिएक्शन, ये किसका फॉर्मूला था, एंथैल्पी चेंज इन एंथैल्पी डेल्टा H, है ना। तो डायरेक्ट मैं यहां से एक नया फॉर्मूला एस्टैब्लिश कर सकता हूं कि सर Kc विल बी इक्वल्स टू A into e to the power माइनस del H by RT, हां या ना बताओ, आएगा। तो देखो सिंपल एक इक्वेशन से कितना सारा फॉर्मूला मैं डेवलप कर सकता हूं। डाउट है इसमें कुछ, जल्दी करो इसको। अच्छा मुझे एक बात बता, डेल्टा H एग्जैक्टली क्या है, थर्मोडायनामिक्स में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं कि सर डेल्टा H इज द चेंज इन एंथैल्पी। अच्छा एंथैल्पी, इफ डेल्टा H इज पॉजिटिव दैट मींस द रिएक्शन विल बी एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। If delta H is positive means that the system will absorb the energy, means it is an endothermic process, endothermic process। अच्छा endothermic process मतलब सर टेम्परेचर, सिस्टम हमेशा टेम्परेचर को अब्सॉर्ब करेगा। अगर सिस्टम टेम्परेचर अब्सॉर्ब करेगा तो उसका रेट कांस्टेंट का वैल्यू या फिर मैं बोलूं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू हमेशा बढ़ता रहेगा ना। अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू अगर बढ़ेगा दैट मींस द रिएक्शन विल गोस फॉरवर्ड and it is a Lee-Chatterley principle, हाँ है ना। एंडोथर्मिक प्रोसेस पे टेम्परेचर बढ़ाएंगे, रेट कांस्टेंट बढ़ेगा, मतलब सर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ेगा, मतलब सर K का जो पॉइंट है वो फॉरवर्ड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो सर फॉरवर्ड रिएक्शन एक्टिवेट हो जाएगी, इक्विलिब्रियम पॉइंट आगे हो गया शिफ्ट, हाँ है ना। अच्छा नेक्स्ट अगर मैं बोलूं कि डेल्टा H इज इक्वल्स टू नेगेटिव, डेल्टा H नेगेटिव का क्या मतलब है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, सर एनर्जी विल गेट लूज। अगर ये होता तो इसका मतलब क्या हो रहा है सर टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाऊंगा Kc का पॉइंट उतना ज्यादा तेजी से घटेगा ना।
घटेगा ना, उल्टा होता है ना उसका। तो सर उस टाइम पे क्या हो जाएगा सर, बैकवर्ड रिएक्शन विल बी एक्टिवेटेड, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, बैकवर्ड रिएक्शन विल बी एक्टिवेटेड, मतलब बैकवर्ड लिख दो इसको, बैकवर्ड इसको लिख दो चुपचाप। डाउट है इसमें, कुछ समझ आ गया बोलो। क्लियर है? अच्छा एक छोटा सा नोट बोलो, उसको उतार लो। तो नोट क्या मैं बोल रहा हूँ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट will increase or decrease, equilibrium constant will increase or decrease with temperature depending upon the value of delta H. Equilibrium constant will increase or decrease with the temperature depending upon the value of delta H, change in enthalpy. ये टेम्परेचर है, ये हमेशा याद रखना, कैपिटल T means temperature, small t means time. लीच एटलिक प्रिंसिपल एक्चुअली हमें क्या कहा था कि हमारा जो रेट होती है, या फिर मैं बोलूंगा कि इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है कंप्लीटली डिपेंड करता है कुछ चार फैक्टर्स के ऊपर। क्या क्या? कंसंट्रेशन, ठीक है, टेम्परेचर, फिर प्रेशर, नेक्स्ट इनर्ट गैस के ऊपर। हाँ या ना? जैसे जैसे मैं टेम्परेचर, प्रेशर या फिर कंसंट्रेशन या फिर मैं बोलूं कि इनर्ट गैस मैं दूंगा, वैसे वैसे क्या हो रहा है सर, रिएक्शन फॉरवर्ड या फिर बैकवर्ड जाएगी। बट दिमाग में डाल दो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो पॉइंट है वो जो शिफ्ट हो रहा है वो खाली टेम्परेचर के कारण ही होगा, उसको और कोई और शिफ्ट नहीं कर सकता। राइट? है कि ना? हाँ या नहीं? तो इसलिए देखना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का पॉइंट शिफ्ट ही हो रहा है टेम्परेचर के कारण। ओके, बाकी सब में क्या होगा, फॉरवर्ड या फिर बैकवर्ड होने का चांसेस बढ़ जाएगी। ठीक है? रीजनली प्रिंसिपल का मैं आगे बहुत बड़े बोल को एक्चुअली वहां पर और क्या चीज कहा गया है कि अगर मैं बाय चांस रिएक्टेड या फिर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अगर बाय चांस बढ़ा दूं अचानक से इक्विलिब्रियम होने के बाद, तब पूरा सिस्टम ट्राई करेगा कि फिर से इक्विलिब्रियम अचीव कर ले। उस टाइम पे वो या तो फॉरवर्ड में जाएगा या फिर बैकवर्ड में जाएगा। ठीक है? अब मैं क्या चेंज कर रहा हूँ, या तो मैं कंसंट्रेशन चेंज किया, या फिर मैं प्रेशर में चेंज किया, या फिर मैं वहां पर टेम्परेचर में चेंज किया, या फिर मैं इनर्ट गैस दे दिया। इनर्ट गैस दूंगा तो इनडायरेक्टली मैं प्रेशर में ही तो चेंज कर रहा हूँ। अरे एक मैं कुछ अगर 10 मोल अगर मैं हीलियम गैस दे दिया तो 10 मोल हीलियम गैस का तो प्रेशर बढ़ जाएगा, मतलब प्रोडक्ट का तो प्रेशर बढ़ गया, मतलब बैकवर्ड रिएक्शन ज्यादा एक्टिवेट होगा, या फिर फॉरवर्ड में भी हो सकता है। हाँ या ना? क्लियर हुआ? इनर्ट गैस बेसिकली रिएक्शन में टेक नहीं करता बट इनडायरेक्टली इफेक्ट करता है। क्लियर? अच्छा नेक्स्ट टॉपिक, यहां पे कुछ भी डाउट है तो मुझे कभी बोल दो कि आज का खेल मैं टेम्परेचर के साथ खेलूंगा। टेम्परेचर का आज लास्ट टॉपिक है, टेम्परेचर खत्म और मिनिमम 2 क्लास यानी मैक्सिमम 2 क्लास, सॉरी काइंडनेस खत्म, मैक्सिमम 2 क्लास। मैंने कहा था 4 क्लास में हो जाएगा, तुमने क्लास दे नहीं रहे थे। 2 क्लास हो चुके हैं, आज के लेके 2 और 2 क्लास हो जाएगा ये कंप्लीट। इसलिए बोल रहा हूँ जल्द से जल्द इसको ठीक करो, फिर इसके बाद सॉल्यूशन में मैकेनिकल का, उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मैं तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, लेकिन शासन का थर्ड वीक चल रहा है। हैं? एक वोट नहीं, एक वोट पर डिपेंड करो, जाओगे तो वोट करो। हाँ चालू करो। हमें हाइड्रोकार्बन पड़ी ना तेरा ना मेरा। यहाँ पे देखो नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है? कैसे होगा लिख लेना, 2-3 पॉइंट बोलो उसके बाद जल्दी उतार दो। ठीक है? क्या बोले, कैटलिस्ट डज नॉट टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन। कैटलिस्ट का केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करता है? हाँ या ना?
करना नहीं चाहिए, एक ही फोन है। कैटलिस्ट does not takes part in chemical reaction. Catalyst does not take part in the chemical reaction. Catalyst का actually मूल फंक्शन क्या है, एक्चुअल फंक्शन क्या है सर? कैटलिस्ट ओनली एनहांस और स्टार्ट और रिटार्ड द रेट ऑफ द रिएक्शन। क्या मैं बोल रहा हूँ? कैटलिस्ट या तो किसी रिएक्शन को स्टार्ट कर सकता है, या फिर उसका रिएक्शन रेट को इंक्रीज कर सकता है, या फिर उसका रेट को रिटार्ड मतलब डिक्रीज कर सकता है। मैं नया कब आया ना, डिक्रीज कहाँ से होगा रेट? तो इसलिए कैटलिस्ट का दो पार्ट है। कैटलिस्ट का दो पार्ट होती है क्या? फर्स्ट पार्ट को बोलते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट, सेकेंड पार्ट को बोलते हैं नेगेटिव कैटलिस्ट। क्लियर हुआ? डाउट इसमें कुछ? अच्छा, पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या है? पॉजिटिव कैटलिस्ट मतलब which can increase the rate of reaction, which can increase the rate of reaction. Negative catalyst क्या है? So which can decrease the rate of reaction. Is that clear? डाउट है इसमें कुछ? कैटलिस्ट के दो पार्ट होती है। चलो फॉर एग्जांपल तुम्हें एक छोटा सा एग्जांपल आगे मैं बोल दूं, ठीक है? पॉजिटिव कैटलिस्ट में मैं क्या कह सकता हूं सर? फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। कैसे? नाइट्रोजन गैस फिर हाइड्रोजन गैस कंबाइन कर रहा हूं, उसका सर टेम्परेचर मुझे देना लगेगा कितना? 1000 डिग्री सेल्सियस के आसपास। तो मैं अगर टेम्परेचर को कम देना चाहता हूं, दैट मींस सर आई विल प्रोवाइड सम कैटलिस्ट, जैसे मैंगनीज डाइऑक्साइड या फिर आयरन फिलिंग्स है ना, उसको देने से सर मैं टेम्परेचर तुरंत 1000 डिग्री सेल्सियस से ड्रॉप होके 450 डिग्री के आसपास आ जाएगा। तो क्या होगा? मैं टेम्परेचर ड्रॉप को कम टेम्परेचर में मैं रिएक्शन को स्टार्ट कर सकता हूं। अच्छा, नेगेटिव कैटलिस्ट एग्जैक्टली क्या है? फॉर एग्जांपल तुम्हारा बॉडी में एंटीबायोटिक्स जो काम करता है, ठीक है? एंटीबायोटिक्स क्या है? बायोएंजाइम्स है। बायोएंजाइम्स क्या है सर? बायो कैटलिस्ट है, ठीक है? उनका काम क्या है? बॉडी में जो केमिकल रिएक्शन अनवांटेड केमिकल रिएक्शन जो चल रहा है उसको स्टॉप करना या फिर उसका रेट को डिक्रीज करना, ठीक है? चलो उसको छोड़ो। सबसे पहले के टाइम पे पेट्रोल में एक तरह का केमिकल मिक्स होता था। क्यों? क्योंकि पहले के टाइम पे जो इंजन होती थी ना, वो उतना सा मॉडिफाई तरीके से बना नहीं था। तो उस टाइम क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा अमाउंट ऑफ पेट्रोल गेट कंज्यूम, मतलब मैं ज्यादा पेट्रोल में कम डिस्टेंस कवर कर रहा हूँ, माइलेज कम, लॉस हो रहा था। तो उस टाइम पे एक टाइप ऑफ केमिकल को लोग मिक्स करते थे। उसको करने से क्या होता था सर? इंजन का जितना भी माइलेज कम हो, घंटा फर्क नहीं पड़ता, बट पेट्रोल को कंबस्शन में जाने के लिए वो रोकता था, मतलब उसका रिएक्शन को स्लो कर देता था। तो इससे क्या हुआ? पेट्रोल ज्यादा टाइम तक रह पाता था वहां पर। क्लियर हुआ? उसी का प्रॉब्लम क्या कहेंगे? नेगेटिव कैटलिस्ट बोलेंगे। अच्छा, पॉजिटिव कैटलिस्ट एग्जैक्टली क्या है? देखो, देखिए ना ये सब अच्छा, मैं बिजनेस सॉल्व होना चाहिए नेक्स्ट क्लास पर मैं भेज दूंगा आज, ठीक है? मैं बिजनेस सॉल्व होना चाहिए। हां, एडमिनिस्ट्रेशन का डिग्री अभी भेज दूंगा। और देखो एडमिनिस्ट्रेशन का बोला ना, पढ़ती क्यों मारना? कुछ ऐसे कुछ पांच को ऐसे बोली जाती है।
একদম হচ্ছে না আমি ফ্রিজটা দিচ্ছি ওই আছে ফ্রিজটা বানিয়েছি এটা আবার কানেক্টেড নেই এটা দিয়ে বেরোবে সম্পূর্ণ করে আর আমার তো ক্লাস 11 এখন আমি পাঠাচ্ছি এখন হচ্ছে যে স্টার্ট হয়ে যাবে সম্পূর্ণ দিনে পাঠিয়ে দেবে তোমরা আমার সব করতে পারো কিন্তু আমি এখন বানাচ্ছি না আর তৈরি আগের থেকে তেমন কিছু নেই আমি আগে সার্টেন মানে বানিয়ে ওই দিয়ে করাচ্ছি না আমি যেমন ডিপিবি দিই তোমাদের ওরকম আমি এই বছরে সব স্টার্ট করেছি লাস্ট ইয়ার আমি করতাম সেন্টার স্যারের অফিসারদের মতো এখান থেকে যদি কারণ আমি নিজেও বানাচ্ছি ওইটা টাইম লাগবে রোজ সুন্দর ডায়াগ্রাম দেখতে হবে চাপ নোটসগুলো পড়ে যাচ্ছে নোটসগুলো দিয়ে দিত হ্যাঁ নোটসগুলো পাঠিয়ে দিত যেমন করে লেকচার হয় তেমন করে পাঠিয়ে দিত হ্যাঁ ওই পাঠিয়ে দিচ্ছি চাপ यूट्यूब तक डायरेक्ट पे ठीक है अरे देखो यहाँ पर अभी ठीक है नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या है पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या है पॉजिटिव कैटलिस्ट कैन डिक्रीज द एनर्जी बैरियर and increase the reaction rate क्या बोला पॉजिटिव कैटलिस्ट कैन decrease the energy barrier को डिक्रीज कर सकता है ठीक है और increase the rate of reaction अच्छा एनर्जी बैरियर को डिक्रीज करने का क्या मतलब है डिक्रीजेस द एक्टिवेशन एनर्जी लिख लो can decrease the activation energy can decrease the activation energy is that clear doubt is में कुछ मतलब तो सिंपल सा फंडा है ये का वैल्यू को डिक्रीज कर देगा चलो मैं ग्राफ के हिसाब से अगर मैं बोलूं क्या होगा सोचो कि ये है रिएक्टेंट साइड ये है प्रोडक्ट साइड ये क्या है प्रोडक्ट साइड है ये मैं बोल रहा हूँ क्या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इसी का बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी टी थ्रेशोल्ड वही तो है एक्टिवेशन एनर्जी क्या है जो एनर्जी मैं दे रहा हूँ अच्छा एक्टिवेशन एनर्जी कितना दूंगा थ्रेशोल्ड एनर्जी तक मैं दूंगा उसको हम लोग लाइट फॉर्म में बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एटम्स के टाइम में बोलते हैं केमिकल्स में क्या बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी खत्म कहानी क्लियर अच्छा थ्रेशोल्ड एनर्जी पे ही तो ट्रांजिशन स्टेट ग्रुप का बनता है ना जहां पर रिएक्शन सबसे ज्यादा अनस्टेबल होती है जहां पर बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड ब्रेकिंग एट द सेम टाइम होता है चलो देखते हैं ये यहां पे गया सर यहां पर ट्रांजिशन स्टेट बना आए ना फिर सर यहां पर गया प्रोडक्ट फॉर्म हुआ एनर्जी छोड़ के तो सर यहाँ से यहाँ तक जो मेरा डिस्टेंस है वही है ना मेरा एक्टिवेशन एनर्जी मैं क्या फॉरवर्ड के लिए बोल रहा हूँ बैकवर्ड में दिखा नहीं रहा हूँ ठीक है अब मैंने क्या किया कैटलिस्ट दिया है कैटलिस्ट जब दिया तब थ्रेशोल्ड एनर्जी ड्रॉप हो गई यहाँ पे आ चुका है ये क्या है एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट इस टाइम पे क्या होगा सर रिएक्टेंट इतना ही एनर्जी लेकर ट्रांजिशन स्टेट को अचीव कर लेगा ट्रांजिशन स्टेट स्लैश ठीक है और तुरंत क्या बना देगा प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा हाँ ये ना क्लियर हो तो सर इस टाइम पे जो मेरा एक्टिवेशन एनर्जी एक्चुअली होगी ये वाला पार्ट देखो ये वाला पार्ट इतना सा जो है वही क्या है एक्टिवेशन एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट क्लियर हुआ क्या हुआ सर कैटलिस्ट जब मैंने यहाँ पे दिया था by introducing कैटलिस्ट ठीक है कैटलिस्ट जब मैंने यहाँ पे दिया तो सर थ्रेशोल्ड एनर्जी ड्रॉप किया मतलब सर मुझे कम एक्टिवेशन एनर्जी पे ही मैं ट्रांजिशन स्टेट पे जा सकता हूँ और तुरंत मैं प्रोडक्ट भी बना सकता हूँ ऊपर है ये टेम्परेचर ऊपर यहाँ पे एनर्जी लिख लो इसको एनर्जी ऊपर तरह और यहाँ पर रिएक्शन प्रोसीड्स इस तरह क्लियर हुआ डाउट इसमें कुछ
तो दिख रहा है सर कि कैटलिस्ट पॉजिटिव कैटलिस्ट अगर मैं रिएक्शन में देता हूं तो क्या हो जाएगा, कैन डिक्रीज द एनर्जी बैरियर और कैन डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी। जितना एनर्जी लगना चाहिए उससे कम एनर्जी पे ही मेरा काम यहाँ पर बन जाएगा। डाउट है इसमें कुछ, तुम कभी बोल दो, डाउट है इसमें कुछ, तुम कभी बोल दो। अच्छा सर मुझे एक बात बोलिए, तो अगर रिएक्शन है, अगर मैं इक्वेशन देखूं K is equals to A into e to the power minus EA by RT, आपने सर कहा था कि यहाँ पर T इंक्रीज होने पे, T इंक्रीज होने पे क्या हो जाएगा सर, एक्टिवेशन एनर्जी ड्रॉप होगा। अच्छा लेकिन सर टेम्परेचर बढ़ रहा है, अगर एक्टिवेशन एनर्जी ड्रॉप हुआ तो चलो मैं बोल देता हूँ एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पर ड्रॉप हुआ, या फिर मैं बोलूँगा T इंक्रीज होने पे क्या हो जाएगा, रेट बढ़ जाएगा। रेट बढ़ेगा तो सर रिएक्शन भी तो बढ़ जाएगी ना, रेट ऑफ रिएक्शन भी तो इंक्रीज हो जाएगा ना। मतलब सर, और अगर इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट अगर बोलूं, इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, सर कैटलिस्ट के प्रेजेंस में जो एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ड्रॉप किया है, उस टाइम पे मैं टेंपरेचर को इंक्रीज कर रहा हूं। एक तो मैंने कैटलिस्ट दिया, ठीक है, उस चक्कर में मेरा ये ड्रॉप हो गया, एनर्जी बैरियर ड्रॉप, मतलब ये की वैल्यू ड्रॉप हो गया। अब मैं थोड़ा सा ज्यादा एनर्जी दूंगा तो जल्दी एक्टिवेट होगी, काइनेटिक एनर्जी जल्दी हो जाएगा फॉर्म, उसका स्टोर हो जाएगा, तो सर रिएक्शन और भी ज्यादा फास्ट होगा। मतलब सर रेट कांस्टेंट बहुत फास्ट, मतलब रैपिडली इंक्रीज होगी, मतलब सर रेट रैपिडली ड्रास्टिकली बढ़ जाएगा उस टाइम पे। क्लियर हुआ? जब मैं कैटलिस्ट के प्रेजेंस में टेंपरेचर इंक्रीज करता हूं तब, और सब बैकवर्ड रिएक्शन होने का चांसेस ही नहीं है इसमें। समझना है? मतलब इस टाइम पे इक्विलिब्रियम अचीव नहीं किया जा सकता। अगर मैं कंडे से एक एक टेंपरेचर बढ़ा रहा हूं कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, तो क्लियर हो? ऐसा लगना কেমন করে যাবে, আমি অ্যাক্টিভেশন এনার্জি কমিয়ে দিয়েছি, তারপরে এখানে টেম্পারেচার বাড়িয়ে যাচ্ছি, আরে ফরওয়ার্ডই তো হয়ে যাচ্ছে, ওদের ব্যাকওয়ার্ড আসতে টাইমই পাচ্ছে না, নাকি না? এক টাইম পর চলে ছাড়িয়ে দেবে, ওপরটা থাকবেই। क्लियर हुआ? डाउट है इसमें? कुछ समझ आ गया? पूछो। डाउट है इसमें? कुछ समझ आ गया? पूछो। चलो जल्दी जल्दी करो। डाउट है इसमें कुछ? बताइए सभी। चलो अच्छा मुझे एक बात बताओ, विदाउट कैटलिस्ट अगर मैं बोलूं, क्या बोल रहा हूं, विदाउट कैटलिस्ट, विदाउट कैटलिस्ट, विदाउट कैटलिस्ट फॉर्मूला क्या होगा सर, K will be equal to e to the power a into a to the power minus EA by RT होगी ना, EA by RT होगी ना, ठीक है। विद कैटलिस्ट अगर करता हूं तो क्या होगा बताओ, विद कैटलिस्ट अगर करूंगा तो क्या होगा सर, K will be K dash will be equals to a into e to the power minus EA dash by RT, क्योंकि मैंने टेम्परेचर सेम रखा है, ठीक है। मैंने खाली क्या है, कैटलिस्ट को ऐड किया है, कैटलिस्ट को ऐड करने पे रेट कांस्टेंट चेंज हो जाएगा, रेट कांस्टेंट चेंज हो रहा है तो इसका मतलब क्या सर, एक्टिवेशन एनर्जी भी यहां पर चेंज हो रही है, तभी तो ना चेंज। अच्छा वेरी गुड सर। तो अगर मैं वहां पे बोल दूं तो मुझे बताओ k डैश बाय k तब क्या होगा। अच्छा अरेनियस कांस्टेंट कैसे चेंज होगी सेम रिएक्शन के लिए, अरेनियस कांस्टेंट क्या चेंज होगी सेम रिएक्शन के लिए, नहीं होने वाली। तो मैं डायरेक्ट बोल सकता हूं k डैश बाय k विल बी इक्वल टू क्या होगा बताओ, k डैश मतलब e टू द पावर माइनस e a डैश बाय rt बाय e टू द पावर माइनस e a बाय rt, ये होगी ना, ये होगी ना। इक्वेशन को सॉल्व कर लो तो मैं डायरेक्ट बोल सकता हूं e टू द पावर माइनस e a डैश
E A dash minus E A dash प्लस E A by RT, ये होगा ना, ये होगा ना, या फिर इन शॉर्ट में इसको क्या बोल सकता हूँ, e to the power सर E A minus E A dash by RT by RT, आया ना, ये हो जाएगा सर। ये किसका वैल्यू है, k डैश बाई k का, k डैश बाई k का डायरेक्ट वैल्यू यही है। अच्छा सर मुझे एक बात बताइए, ये k डैश बाई k जो है दिस इज इक्वल्स टू r डैश बाई r ना, दिस इज इक्वल्स टू r डैश बाई r ना, रेट ऑफ द रिएक्शन, रेट ऑफ द रिएक्शन बोल से देखो, देखो इन दोनों के केस में बोल रहा हूं, ठीक है, ध्यान रखना है। क्या बोल बेटा, ये ऊपर कर लो, ऊपर करो प्लस हो जाएगा, ये ऊपर कर लो प्लस लिख के मैंने इसको आरटी को पूरा कॉमन ले लिया मैंने, ब्रैकेट में माइनस कॉमन ले, अच्छा माइनस कॉमन ये, अच्छा ये क्लियर हुआ, समझ में तो नहीं आ रहा, थैंक यू। सो चलो देख ए से बी हो रहा है, अरे यहाँ पे देखो बत्तरी क्या बोल रहा हूँ, ए से बी हो रहा है, ठीक है ओए, यहाँ पे देख रेट कांस्टेंट में बोल रहा हूँ r will be equal to k into a to the power 1, फर्स्ट ऑर्डर के लिए बोल रहा हूँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा r dash will be equal to k dash into a to the power 1, ये तो सेम रहेगा। अभी r dash by r किया तो क्या हो जाएगा, k dash by k ही आएगा ना, आएगा ना, कोई तो नहीं है यहाँ पे, क्या डायरेक्ट क्लियर है, डाउट इसमें कुछ दिक्कत है, इसमें कुछ नहीं, आगे बढ़े, धन्यवाद। चलो एक सम सॉल्व कर तुरंत, समझ रहे हो। क्वेश्चन, a catalyst ठीक है lowers activation energy by 0.693 ठीक है किलो कैलोरी पर मोल at 227 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ठीक है। क्वेश्चन में क्या हो रहा है, कैलकुलेट हाउ मेनी टाइम्स rate of reaction ठीक है becomes calculate how many times rate of reaction becomes of the previous rate ठीक है। रेट कांस्टेंट मतलब सर यार का वैल्यू क्या दिया होगा, देख लो
आर की वैल्यू लिख लो, ये कितना होगा 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। देखा यहाँ पर गलत दिया हुआ है, देखते ही क्यों दवा है, नो आइडिया कब तक आज द कैटलिस्ट लोअर द एक्टिव एनर्जी बाय इतना, तो इनिशियली होगा कितना, ये होगा, ठीक है, ये होगा, ये से कैटलिस्ट जब मैंने दिया तब उसका एनर्जी हुआ क्या माइनस हो जाएगा से, हां इधर से चलेगा। जल्दी सॉल्व करो। LN2 बोल देना 0.69। अरे वो एक तो PR प्रोटोन में मुझे कुछ वो बेटो minus CA RT minus CA dash divided by R into T 2 times n plus 2 आ जाएगा। लॉन्ग टर्म तो दे देगा, लॉन्ग टर्म को ले छोड़, लॉन्ग टर्म को आना डायरेक्ट आंसर आएगा। ध्यान से देखो, तुम लोग एक चीज को किया होगी, छोटा सा पॉइंट को किया होगी, थोड़ा किलो कैलोरी ना 1000 कैंसिल हो जाएगा। e टू द पावर सर 2 times becomes 2 times चलो तुम्हें क्या अच्छा डबल देखो यहाँ पर विदाउट कैटलिस्ट, विदाउट सॉल्व कर रहा हूँ, विदाउट कैटलिस्ट क्या होगा सर, ये है विदाउट कैटलिस्ट एक्टिव एनर्जी कितना है, ये विद कैटलिस्ट क्या हो जाएगा एक्टिव एनर्जी ये माइनस 0.693 है ना, 0.693 किलो कैलोरी है ना, कैलोरी में कर लो मतलब इनटू 1000 खत्म। ठीक है, फॉर्मूला मुझे पता है कि क्या सर, R dash by R is equal to K dash by K is equal to e to the power ये फॉर्मूला है, चुपचाप लिख लो, ये माइनस ये डैश, ठीक है, बाय RT। अच्छा यही तो है तुम्हारा ये डैश ना, यही तो है ना तुम्हारा ये डैश विद कैटलिस्ट वाला पार्ट, ठीक है। अच्छा ये माइनस ये डैश अगर किया तो ये तो प्लस हो जाएगा, है ना। अच्छा ये माइनस ये डैश मतलब ये माइनस ये वैल्यू, ये कटा, ये हो गया प्लस, चुपचाप कर दो कोड e टू द पावर क्या हो जाएगा 0.693 into 1000 5 भाई क्या हो जाएगा, r का वैल्यू है कितना 2 into 500 है ना, 2 into 500 1000 कैंसिल होगा तो कितना बचा
e to the power 0.693 INR, and this is equals to 2. This is equals to 2. That means the reaction rate in the presence of catalyst by reaction rate without the catalyst is equals to 2. मतलब sir reaction rate in the presence of catalyst will be 2 times the reaction rate in the presence without the catalyst. हाँ या ना बताओ, ये इसमें डाउट है, इसमें कुछ दिक्कत है, इसमें कुछ चलिए इंस्टाग्राम पे तो बैठा है क्लियर है, इसमें कुछ डाउट है इसमें और अच्छा ये ऐसी जगह है মানে ये जगह আমি লিখে দিয়েছি अच्छा হ্যাঁ হ্যাঁ ये जगह 0% ठीक है एग्लू ये सब मैं पीपीटी आप सबको सब भेजूंगा आज के आज कल आज नहीं भेज पाऊंगा सॉरी छोटे आज साइन ओवर पे कल भेजूंगा ठीक है सर कल आज नहीं भेज पाऊंगा चलो देखिए एक चीज याद रखना तुम लोग का बहुत सारा टॉपिक हो चुका है तो सब टॉपिक का डीपीपी में एक साथ दूंगा और न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा है तैयार रहिए ये जल्दी देखो टाइम नहीं है अरे देखो विद कैटलिस्ट और विदाउट कैटलिस्ट का इफेक्ट टेम्परेचर के ऊपर कैसे होता है वो हम लोग चेक कर लेते हैं ठीक है बोलो क्या विदाउट कैटलिस्ट अगर मैं बोलूं तो क्या हो जाएगा सर K will equals to Arrhenius constant into e to the power minus EA by RT है ना with catalyst क्या होगा with catalyst सर होती है K dash will be equals to Arrhenius constant into e to the power minus EA by RT ठीक है क्लियर है मैं भी बोल रहा हूँ कि सर अभी टेम्परेचर के ऊपर भी इफेक्ट हो रहा है तो मैं टेम्परेचर को भी चेंज कर रहा हूँ सपोज करो ठीक है अच्छा क्वेश्चन में मैं टेम्परेचर को चेंज क्यों कर रहा हूं क्योंकि सपोज K is equals to K dash मतलब सर रिएक्शन रेट कांस्टेंट विदाउट कैटलिस्ट एंड रिएक्शन रेट कांस्टेंट विद कैटलिस्ट दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है अभी K को मतलब कैटलिस्ट देने के बाद जो K का वैल्यू आ रहा है कैटलिस्ट देने से पहले जो K का वैल्यू था दोनों को सेम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा तो जब मैंने कैटलिस्ट दिया तो उस टाइम पे टेंपरेचर को मुझे लूज करना पड़ेगा कम करना पड़ेगा तभी तो सेम आएगा ना वरना कभी तो सेम नहीं आ सकता क्योंकि टेंपरेचर अगर सेम रख दिया तो ये K का वैल्यू मैक्सिमाइज हो जाएगी ना आया ना बढ़ जाएगा ना काफी ज्यादा तो जीवन में ये लोग सेम नहीं आ सकता ये लो अगर मैं कैटलिस्ट दिया तो K का वैल्यू तो काफी ज्यादा एनहांस हो जाएगा ना क्योंकि टेंपरेचर क्योंकि उसका एक्टिव तो ड्रॉप हो चुका है है ना तो मैं यहां पर टेंपरेचर को भी ड्रॉप कर रहा हूं ताकि मेरा K dash का वैल्यू K की तरह इक्वल हो जाए क्लियर हुआ तब उस टाइम पे क्या मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं कि A into e to the power minus EA by RT will be equals to A into e to the power minus EA dash by RT dash क्या मैं ये कह सकता हूं हां या ना अच्छा तो इससे क्या मेरे पास डायरेक्ट एक रिलेशनशिप आ सकता है EA by T is equals to EA by T dash आ सकता है ये फॉर्मूला है activation energy in the without the catalyst by its temperature given temperature is equals to activation energy in the presence of catalyst by lowering the temperature ठीक है अच्छा सर मुझे एक्चुअली पता है कि क्या EA का वैल्यू EA डैश से छोटा है सर EA का वैल्यू E डैश से बड़ा है उल्टा बोला मैंने कैटलिस्ट देने पर EA एक्टिव ड्रॉप हो जाएगा तो EA बड़ा है EA डैश से तो इसको मिनिमाइज करने के लिए मैं बोलूंगा टेंपरेचर तब T डैश से बड़ा होगा कब ये कंडीशन कब होगी जब मेरा
K will be equals to K dash होगा ना, কি বলছে टेम्परेचर का लोड बोलता ना, T dash का वैल्यू को मुझे तो डिक्रीज करना पड़ेगा। अगर T dash का वैल्यू डिक्रीज नहीं किया तो K का वैल्यू कभी भी डिक्रीज नहीं होगा। मुझे K dash और K को इक्वल करना है, तो मतलब टेम्परेचर को मुझे कम करना पड़ेगा। आइए ना, क्लियर हुआ? डाउट इसमें कुछ दिक्कत इसमें कुछ बच्चों? है तो कॉमन हम कैटलिस्ट जब मैंने दिया K का वैल्यू क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। इनफैक्ट इनिशियली से कैटलिस्ट जब मैं दिया था इसका वैल्यू काफी ज्यादा ही इंक्रीज होगी। अब अगर K का वैल्यू को डिक्रीज करें तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तब मैं टेम्परेचर को कम कर दूंगा। टेम्परेचर जैसे से कम करूंगा K का वैल्यू वैसे से कम होती रहेगी ना। तो मैं कितना कम करते रहूंगा ताकि K का वैल्यू K लेस करो K के साथ इक्वल हो जाए। तो ये तो है ना कि सर जब कैटलिस्ट नहीं था तब टेम्परेचर ज्यादा था, जब कैटलिस्ट दिया था तब टेम्परेचर मेरा कम हो गया। कब? ये कंडीशन कब हो रहा है? जब मैं K इक्वल टू K डैश होगी तब होगी ये। क्लियर हुआ? डाउट इसमें कुछ? मतलब इंडस्ट्री में मैं एक्चुअली चाहता हूँ क्या, इंडस्ट्री में मैं करना चाह रहा हूँ कि बॉडी में सिंपल सा फंडा है। देखो बॉडी में कई सारे केमिकल रिएक्शंस होती है, ठीक है, जो कि अगर मैं बोलूं कि बॉडी के बाहर एनवायरनमेंट में अगर मैं करने का ट्राई करूं, ठीक है, तो उसके लिए लार्ज अमाउंट ऑफ टेम्परेचर लगेगा। क्योंकि एटमॉस्फेयर में तो बहुत सारे एंजाइम्स हैं, एक कैटलिस्ट वगैरह प्रेजेंस नहीं है। प्रेजेंट है क्या? नहीं है। तुम्हारे बॉडी में यूरिया फॉर्म होता है, लेकिन उसके लिए तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी चाहिए। तो बता तुम्हारे बॉडी के अंदर क्या ये भट्टी है? हैं? 1000 डिग्री सेल्सियस पे हीट बन रहा है क्या? हाँ, तो सर यूरिया फॉर्म कैसे हो रहा है? यूरिया फॉर्म होने के लिए मुझे अमोनिया चाहिए। तुम क्या अमोनिया खाते हो? तो अमोनिया कैसे बना? ये सब रिएक्शन हो कैसे रहा है? बायोकैटलिस्ट। बायोकैटलिस्ट है तो मैंने क्या किया, रेट सेम है एनवायरनमेंट में, जैसे जैसे मेरा अमोनिया फॉर्म हो रहा है जिस रेट से, वही सेम रेट से मेरे बॉडी के अंदर भी फॉर्म हो रहा है, ठीक है। पर मैंने क्या किया सर, यहाँ पर टेम्परेचर बाहर पे ज्यादा लग रहा है पर मेरे बॉडी में कम लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि मेरे बॉडी के अंदर बायोकैटलिस्ट है। बायोकैटलिस्ट ने सर क्या किया, मेरा जो मतलब अमोनिया का एक्टिवेशन एनर्जी जो है उसको काफी ड्रॉप कर दिया। अब जैसे एक्टिवेशन एनर्जी ड्रॉप हुआ तो मैं कम टेम्परेचर पे भी सेम रेट मेंटेन कर सकता हूँ बाहर की तरह। क्लियर हुआ? तो ये बेसिकली इंडस्ट्री में काफी ज्यादा होता है यूज। मतलब मुझे रेट सेम चाहिए लेकिन मैं सोर्सेस मतलब रिसोर्सेस में कम दूंगा। कम रिसोर्सेस में मैं सेम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट या सेम अमाउंट ऑफ रिजल्ट में यील्ड करना चाहता हूँ। सिंपल सा फंडा है। क्लियर हुआ? डाउट में कुछ नहीं है? चलो बढ़िया। चलो एक सवाल दे रहा हूँ उसको फटाफट करना है। बहुत सवाल है यार, पूरा लिखना पड़ेगा। देखो बहुत लंबा सवाल है, देख रहा हूँ। A reaction proceeds at 727 degrees Celsius temperature, having activation energy as 100 kilojoule per mole, ठीक है। If addition of catalyst lowered activation energy by 60 kilojoule per mole, ठीक है। Calculate temperature at which reaction proceed in which reaction proceeds, ठीक है, in presence of catalyst
in presence of catalyst having same rate of reaction. ठीक है, ये है पहला बात। अच्छा, यहाँ पर सेम रेट ऑफ रिएक्शन भी तुमको हो सकता है, या फिर तुमको क्या हो सकता है, रेट कांस्टेंट। दोनों ही तो बात एक हो जाएगा ना। ठीक है, जल्दी करो इसको सॉल्व, फटाफट इसको सॉल्व करो। ओए जल्दी करो इसको सॉल्व। हो गया, 400 किलो, सबका हो गया। 400 सबको करने दो। 127 डिग्री सेल्सियस। ग्रुप नीचे घुसते थे सभी काम कराया, सभी काम कराया नहीं है ना। कौन से 400 चलिए गुड। तुम्हारे से मैं क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। क्वेश्चन मैंने क्या चेंज किया अभी, उस टाइम में बाई था ना, बाई मतलब बाई if addition of catalyst lowers the temperature by, ठीक है। अभी if addition of catalyst change acquisition energy up to मतलब 160 ऐड हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। हाँ 1600। यहाँ पर याद रखना कि अगर जब भी बाई रहेगा मतलब माइनस, ठीक है, और अगर अप टू रहा तो एडिशन कर 16 कुछ किसी का तो बता मुझे डाउट है। अरे सिंपल सा बंदा है यार, 300 केल्विन कैसा है, देखो ये फॉर्मूला में मैं कर रहा हूँ, ठीक है।
अभी फिर से बोल रहा हूँ सातशো एक्टिव ও 797 227 ধরে করে দিয়েছে देखो एक्टिव एनर्जी कितना 100 ठीक है मैं किलो केल्विन पे खेल रहा हूँ दिक्कत नहीं होगा ये लिखेगा अब बाय वाला बनाओ चेंज बाय मतलब लोअर्स बाय जो पहले मुझसे था वही कर रहा हूँ पहले लोअर्स बाय क्या होगा एक्टिव एनर्जी कितना है टेम्परेचर होगा कितना 727 मतलब 1000 डिग्री सेल्सियस 1000 केल्विन 1000 केल्विन ठीक है अभी मुझे पूछा है कि कैलकुलेट द टेम्परेचर ठीक है ये डैश मुझे क्या बोला है कि एडिशन ऑफ कैटलिस्ट लोअर एक्टिवेशन एनर्जी बाय इतना मतलब कम हुआ है लोअर हुआ है मतलब 40 हो जाएगा तब 40 किलो केल्विन किलो कैलोरी पर मोल आया ना इसका कितना हो जाएगा 40 किलो कैलोरी किलो जूल पर मोल স্যার 40 কিলোমিটার किलो जूल पर मोल एक तो 100 से पहले 60 किलो जूल पर मोल कम हुआ है बचा कितना 40 किलो जूल पर मोल ठीक है टेम्परेचर टी डैश मुझे निकालना है फॉर्मूला क्या है सर EA by T is equals to EA dash by T dash ठीक है क्या हो जाएगा यहाँ पर 100 by 1000 will be equals to 40 by T dash निकाल दो यहाँ से आंसर T dash का वैल्यू आएगा कितना यहाँ पर 400 T dash equals to 400 केल्विन या फिर 200 तो 127 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्लियर हुआ अच्छा इसको अगर मैं चेंज करता सवाल को चेंज एक्टिवेशन एनर्जी अप टू 60 होता तब फॉर्मूले में क्या चेंज होगी सर EA by T is equal to EA dash by T dash मतलब यहाँ पर 100 by 1000 is equal to 160 by T dash तो अल्टीमेटली क्या होता है T dash will be equal to 1600 केल्विन टेम्परेचर अगर आप 2 में आता तो ये पार्ट 2 है क्वेश्चन नंबर 2 है ये क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो डाउट इसमें कुछ तो सवाल को पकड़ना पहले कि एग्जैक्टली वहां पर क्या मांग रहा है ठीक है क्लियर हुआ चलो आगे चलते हैं हाँ इसी अच्छा देखो नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड ये क्या कहते हैं तुम्हारा रेट कांस्टेंट ठीक है इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन रेट कांस्टेंट एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के क्या है मेरा रेट कांस्टेंट है Kc क्या है यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है कोई डाउट है इसमें तुम जल्दी बोलो कोई डाउट है मुझे तो अभी जल्दी बोलो ठीक है अच्छा रेट पे सर एग्जैक्टली क्या होता है कैटलिस्ट एडिशन पे क्या हो जाएगा सर एक्टिवेशन एनर्जी विल ग्रेजुअली ड्रॉप डिक्रीज हो जाएगी तो रेट कांस्टेंट इजीली बढ़ जाएगा हाँ या ना अच्छा इक्विलिब्रियम पे क्या होगा एट इक्विलिब्रियम at इक्विलिब्रियम पे क्या होगा सर Kc सर इक्विलिब्रियम रेट कांस्टेंट जब है तो मुझे वापस से इजीली दिख रहा है कि क्या सर जैसे ही मैं कैटलिस्ट ऐड करूंगा सर मैं एक्टिवेशन ड्रॉप हो जाएगा एक्टिवेशन ड्रॉप होगा तो मेरा रेट ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी आया ना अब मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ इक्विलिब्रियम पे क्या होगा Kc will be equal to हमें क्या पता है सर Kf by Kb rate constant for the forward reaction by rate constant for the backward reaction है ना तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि when catalyst is added जब मैंने कैटलिस्ट को ऐड किया यहाँ पर तो सर यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो तो Kf
rate constant for the forward reaction and Kb rate constant for the backward reaction, दोनों ही एक साथ में इंक्रीज होगी ना, वो भी सेम अमाउंट में। क्यों सर? आपने जो मुझे ग्राफ शो किए थे यहाँ पर, तो बता दिया होगा, देखो ये जो ग्राफ था प्रोडक्ट पीडीटी रिएक्टेड आरईएसी, ठीक है सर, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है, मैं डायरेक्ट में इसका कर रहा हूँ, ये है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नॉर्मल, ये है थ्रेशोल्ड एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है। ठीक है, ये क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट। ये क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द बैकवर्ड रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, वही है ना, ठीक है। अच्छा, ये क्या है? वो एनर्जी गैप कैटलिस्ट से देने के बाद जो एनर्जी गैप मुझे ये मिला था, सोमा, कैटलिस्ट से देने के बाद जो एनर्जी गैप मुझे ये मिला था, देखो तो इनिशियली क्या हो रहा था, लार्ज अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी लग रहा था ना रिएक्टेंट से प्रोडक्ट होने, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए, बैकवर्ड के लिए तो सर और ज्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी लग रहा था, मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी लग रही थी बैकवर्ड के लिए भी। लेकिन देखो तो जैसे मैंने कैटलिस्ट दिया, क्या हुआ, दोनों एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन एंड एक्टिवेशन फॉर द बैकवर्ड रिएक्शन, दोनों ही तो कम हो गया ना, कम हो गया ना एक ही साथ में। तो अल्टीमेटली मैं डायरेक्ट बोल सकता हूं कि Kf डिक्रीज हो चुका है एक्टिवेशन एनर्जी, और EAB भी डिक्रीज हो चुका है एक्टिवेशन एनर्जी। अब अगर ये दोनों अगर डिक्रीज हुआ है तो अल्टीमेटली क्या होगा, उन दोनों का रेट इंक्रीज होगा, उन दोनों का रेट क्या इंक्रीज होगी, आइए ना, हैं पॉजिटिव है, नेगेटिव। अच्छा क्लियर हुआ? अच्छा ये कितना टाइम से होगा, देखो तो यहाँ पर कुछ n टाइम भी तो हुआ है, ये कम हुआ, मतलब रेट भी कुछ n टाइम ही बढ़ेगा, दोनों के लिए सेम रहेगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि Kf dash will be equal to n time of Kf, कह सकता हूँ rate constant in the place of catalyst will be equal to n time of the rate constant without the catalyst। इतना टाइम बढ़ चुका है रेट। अच्छा Kb डैश का भी तो सेम होगा ना, n टाइम्स ऑफ Kb, आइए ना, आइए ना। अभी मैं Kc डैश बोल रहा हूँ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या है सर, रेट कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन बाय रेट कांस्टेंट फॉर द बैकवर्ड रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, डैश में वही बोल रहा हूँ, ठीक है। अच्छा Kf डैश एग्जैक्टली क्या है, Kf डैश क्या है, Nkf है ना, Nkf भाई Kb डैश क्या है, Nkb है ना, Nkb नंबर ऑफ टाइम्स कैंसिल, तो ये एग्जैक्टली क्या हुआ सर, कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू, ये जो चेंज ही नहीं हुआ पहले से, कांस्टेंट। समझ में आया? मतलब अगर कोई भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है, उसमें अगर मैं कैटलिस्ट दिया कोई इफेक्ट नहीं दिखेगा मुझे, नो चेंज विल ऑकर, नो चेंज विल ऑकर, क्योंकि कैंसिल आउट हो जाएगा ना अपने आप ही। समझ में आया? है ना सर, रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है, ये फॉरवर्ड रिएक्शन, ये बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है। कैटलिस्ट मैंने दिया, दोनों का ही फॉरवर्ड रिएक्शन का भी एक्टिवेशन एनर्जी ड्रॉप हुआ, ठीक है, बैकवर्ड रिएक्शन का भी एक्टिवेशन एनर्जी ड्रॉप हुआ, तो दोनों का एक्टिवेशन एनर्जी ड्रॉप होगा, मतलब सर दोनों का ही रेट सेम अमाउंट में इंक्रीज होगा, दोनों का रेट अगर सेम अमाउंट में इंक्रीज होगा, सेम टाइम्स ऑफ इंक्रीज हुआ है, तो नंबर ऑफ टाइम्स को मैं कर दिया कैंसिल, मतलब सर अल्टीमेटली क्या हुआ, दोनों का रेट कांस्टेंट तो सेम रह गया, मतलब सर मेरा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में कुछ भी चेंजेस नहीं आएंगे। दैट मींस द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज विदाउट द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, दोनों ही सेम रहेगा। लिखो जल्दी, लिखो जल्दी।
No, fuel. Natural. Alcohol जो बोली ना, operative chances. Alcohol as a note. Note क्या होगा? Due to catalyst, ठीक है? Rate constant. Due to catalyst, rate constant of both, ठीक है? Forward and backward, ठीक है? Reaction, forward and backward reaction increases. ठीक है? By same coefficient, by same coefficient, so that Kc एक मतलब equilibrium constant remain constant मतलब equilibrium constant remain same क्लियर हुआ? डाउट इसमें कुछ? वही जो मैंने वहां पे कहा था, प्रूफ करके जो मैंने तुम लोगों को दिखाया था, वही चीज मैंने तुम लोगों को यहाँ पे भी सेम बात बोला। ओके अच्छा, लास्ट टॉपिक है, फिर छुट्टी। डाउट होगा तो मुझे उसके बाद बोलना। टेम्परेचर डिपेंडेंस, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ द रिएक्शन, ठीक है? बेटा हार्डली 15-20 मिनट। टेम्परेचर कोएफिशिएंट, temperature coefficient of reaction temperature coefficient of reaction। क्लियर है? देखो इसका मैं कुछ टर्म तुम लोगों को बोल रहा हूँ, उसके बाद मैं इसके बारे में तुम लोगों को डायरेक्ट दिखा दूंगा। अच्छा, ये सबसे इजीएस्ट टॉपिक है, लेकिन यहाँ से न्यूमेरिकल्स काफी आती है, टुकटक आती है, उतना भी नहीं मतलब, लेकिन कभी अच्छा जाता है। और यहाँ पर स्कोरिंग मार्क्स इसमें बहुत अच्छा है। ठीक है? टेम्परेचर कोएफिशिएंट को हम लोग इंडिकेट करेंगे कैसे? टीसी और न्यू से, टीसी और न्यू से उसको इंडिकेट करेंगे। ये ध्यान दो भाई। ठीक है? क्लियर हुआ? माइनस से अच्छा हो। ठीक है? क्लियर हुआ? देखो पहला पॉइंट मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? For most of the reaction, for most of the reaction, ठीक है? For most of the reaction, new lies between 2 और 3। न्यू का वैल्यू हमेशा 2 और 3 पे ही रहता है। कहां पे सर? मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस के केस में। क्लियर हुआ? क्यों होता है? निकाल दो। 2 और 3, 2 and 3 और तो 2 और 3 हो, দুটো একসাথে হবে মানে 2 and 3 মাঝখানে।
না হয়তো 2 নলে 3 হয়তো 2 নলে 2 হ্যাঁ 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 ওটাই তো বলছি वैसे तो और लिखा है ना So lies you can be 2 or 3. এটা আমাদের ইংলিশ গ্রামার শিখাচ্ছে মানে নোটটার পরে इसी वैल्यू और न्यू है নোটটার পরে ফর্ম ठीक है अब बुझिए या तो 2 रहेगा या फिर 3 रहेगा ठीक है बोलो हाँ क्या ये दिन है ये फॉर्मूला भी काफी इजी है डायरेक्ट में बोल रहा हूं समझ में आ जाएगा ठीक है लिखो TC is the ratio TC मतलब टेम्परेचर कोएफिशिएंट is the ratio of rate of reaction ठीक है rate of reaction when temperature this is the ratio of rate when temperature is increases by 10 degree Celsius or 10 Kelvin क्या मैं बोल रहा हूँ TC is the ratio of rate when temperature is increased by 10 degree Celsius or 10 Kelvin सर एक्चुअली इसका मतलब क्या है मतलब कि क्या बोल रहा हूँ हर 10 डिग्री टेम्परेचर पे 10 डिग्री सेल्सियस या फिर 10 केल्विन टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है और वैसे वैसे रेट या तो डबल होगी या फिर ट्रिपल होगी इतना टाइम्स रेट रिएक्शन करें एक रिएक्शन हो रहा है सपोज रेट ऑफ रिएक्शन ठीक है एक रिएक्शन हो रहा है मैं एक एग्जांपल में बोल रहा हूँ सपोज करो कि क्या रेट हो रही है ठीक है टेम्परेचर में दिया 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ठीक है मैं बोल रहा हूँ कि न्यू का वैल्यू यहाँ पर मुझे फाइंड आउट हो चुका था 2 ठीक है तो 25 डिग्री सेल्सियस से जब मैंने 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर किया रेट क्या हो जाएगा डबल हो जाएगी फिर मैंने 10 डिग्री बढ़ाया 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर किया रेट विल बिकम 4 टाइम्स ऑफ द इनिशियल रेट फिर मैंने 10 डिग्री बढ़ाया 55 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाएगा रेट फिर से हो जाएगी डबल 8 टाइम्स रेट विल बिकम 8 टाइम्स ऑफ द इनिशियल टेम्परेचर समझ में आया है ठीक है बोलो न्यू इक्वल्स टू 3 रेट आपका फाइंड आउट होगा काम का फाइंड आउट होगा बोलो क्लियर हुआ डाउट इसमें कुछ तो यहीं पे मैं अगर सेकंड पॉइंट अगर मैं बोलूं या एग्जांपल में अगर बोलूं इफ TC equals to 2 मतलब mu equals to 2 तो डायरेक्ट मैं इस प्रोसेस पे जा सकता हूं है ना अच्छा सर बहुत बढ़िया इफ पॉइंट लिखो नेक्स्ट इसका मतलब क्या है ये लिख लो दिस मींस दैट और सारे को देख क्लास चूज़ करना है मुझे लोग क्लास और क्लास 11 में का क्लास हमारे क्लास 6 कितनी को बेटर है टू बी को बेटर ना डिवाइडेड कमेंट का लास्ट ईयर सर ये मुझे हमारा खबर नहीं कि तो आवर ऐसे क्लास में बजे भगवान जाने मास्टर जो एक पकड़े में अपनी खबर एक क्लासेस वाला बहुत कम करने से जाएगा ये लगाओ this means that क्या this means that rate will become double if temperature
if temperature is increased, if temperature is increased by 10 degree Celsius or 10 Kelvin, समझ में आया? 10 डिग्री सेल्सियस या 10 केल्विन अगर मैं किया तो टेम्परेचर क्या होगा? हमेशा 2 टाइम्स करके इंक्रीज होता रहेगा। ओके, अच्छा नेक्स्ट, अगर 3 होता है तो क्या होता है देखते हैं। 3 टाइम्स तो कर दो। हाँ सिंपल, 8 3 और 9 में रहेगा तो यप क्या बोल रहा हूँ, if Tc और mu equals to 3 अगर होता है तब देखो तो सर R at 25 डिग्री सेल्सियस से मैं क्या कर रहा हूँ 35 डिग्री सेल्सियस किया, when mu equals to 3 तो क्या हो जाएगा सर, R की वैल्यू 3 टाइम्स हो जाएगी, हाँ या ना? अगेन फिर से मैं कर रहा हूँ at 45 डिग्री सेल्सियस, 3 कितना हो जाएगा, 9 टाइम्स हो जाएगा ना? अगेन मैं क्या कर रहा हूँ 55 डिग्री सेल्सियस, 27 तो कितना हो जाएगा 27 आर हो जाएगी ना? अगेन 81 हो जाएगा ना? ये हुआ, तो इसी हिसाब से ये इंक्रीज होता रहेगा। तो सर इसका अगर मैं बोलूं तो इसका पॉइंट क्या लिखेंगे, द रेट विल बिकम, द रेट becomes 3 times, the rate becomes 3 times of the initial rate of the initial rate, the rate becomes 3 times of the initial rate which temperature where temperature increases by, where temperature increases by 10 डिग्री सेल्सियस और 10 केल्विन। हाँ या ना बोलो, डाउट इसमें कुछ, दिक्कत इसमें कुछ? तो इसका एक तो सिंपल सा फॉर्मूला है, रेट एट टेम्परेचर, रेट एट टी टेम्परेचर प्लस चेंज इन टेम्परेचर बाय रेट एट इनिशियल टेम्परेचर, ठीक है, विल बी इक्वल्स टू रिएक्शन रेट, next है rate constant at the initial temperature plus change in temperature by reaction per rate constant at the initial temperature will be equals to Tc to the power change in temperature by 10, Tc by change in temperature by 10। is that clear? यहाँ पे कुछ भी डाउट है तो मुझे अभी कभी पूछो, इसमें कुछ भी डाउट है तो मुझे अभी कभी पूछो, क्योंकि इसके बाद मैं न्यूमेरिकल दूंगा सीधा, इसको छोड़ दूंगा। सबके बोलिए चाहिए इतनी आसान, बस समझना। चलो एक सवाल करो, चलिए जी, टू रिएक्शन two reactions having temperature coefficient, reaction temperature coefficient as 2 and 3, दो रिएक्शन है, एक का 2 है और एक का 3 है, starts at 25 degree Celsius temperature having same rate, जब स्टार्ट हुआ था तब हम लोग का रेट सेम था, ठीक है। कैलकुलेट
calculate ratio of their rate at 65 degrees Celsius temperature. Calculate ratio of their rate at 65 degrees Celsius temperature. चलिए इसको सॉल्व करो. गुड. तुम फॉर्मूला से करो कि ट्रिक से करो, आंसर तुम्हारा दोनों से ही आएगा. ट्रिक से जल्दी आएगा, फॉर्मूला से थोड़ा सा लेट से आएगी. हाँ, आंसर तुम बोलो, तुम बोलो. 16 बाई और कितना है? करो और देखिए करो सब क्वेश्चन. देखना पड़ेगा ना लोग. मार्केट करेंगे
फिर वो सबका आंसर आ गया ये फॉर्मूले से कर बेटा से पूछ फॉर्मूला देखो तुम लोग भी करो फॉर्मूले से प्रूफ करो दम लगा क्या होगा सर के क्या नाम होता है रेट भी सेम ना ये रेट को लेके कर के टेम्परेचर कितना होगा 40 डिग्री सेल्सियस ठीक है अच्छा चेंज में 40 हो गया तो मैं आपको बोल सकता हूँ कि क्या रेट 65 बाय रेट 65 डिग्री सेल्सियस बाय रेट 25 डिग्री सेल्सियस will be equals to Tc to the power change in temperature 40 by 10 कितना है Tc का वैल्यू 2 है 4 मतलब 16 नेक्स्ट न्यू इक्वल्स टू 2 हो गया अब ये न्यू इक्वल्स टू 3 कर लो कैसे बना अभी एक तो कर दो किसी 60 डिग्री सेल्सियस प्राइम और एक को नॉर्मल एक को प्राइम कर दो और एक को नॉर्मल कर दो और R is 65 और R is 65 प्राइम और ये क्या कहते हैं क्यों नहीं होगा वहां पर R25 पे प्राइम क्यों नहीं आया नीचे का नहीं इसे तो सिर्फ बोल दी छोड़ रहे ऐसे हो चुका है तब 16 by 81 आया सभी का आया तो ये था फॉर्मूला वेव और वो था ट्रिक वेव ठीक है ये था फॉर्मूला प्रोसेस फॉर्मूला मेथड और ये क्या है ट्रिक क्लियर चलो आज का क्लास समाप्त अभी कुछ डाउट कर लेते हैं फिर छोड़ दूंगा क्लास रिकॉर्डिंग को समाप्त करता हूँ